सो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर से अध्याय 2 लेकर के आ चुका हूँ। अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि कक्षा 10 का सिलेबस है, रासायनिक विज्ञान है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर दें। सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 2 पर आ चुके हैं। अम्ल क्षार एवं लवण 10th का ये सिलेबस है। सो दोस्तों आज हम इसे पढ़ेंगे। इसमें से हम अभी आपको इस वाले एपिसोड में, इस वाले पार्ट में सिर्फ अम्ल का डेफिनेशन बताएंगे और अम्ल यही सब समझाएंगे। सो दोस्तों आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा। यदि आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, मैं इसे मिटा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी आप अचार खा लेते हैं। अचार खटाई तो आपको खट्टा लगता है तथा भी तीखा भी लगता है अगर मिर्चा उर्चा ज़्यादा खा लिए। तो यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अध्याय 2 NCERT वाला। यही किताब लगता है, सरकारी किताब है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज़। आप लोग नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अम्ल। अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल के गुण। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए अम्ल। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं आपने इतना लिख लिया। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये दूसरा है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और ये जल में H+ आयन की सांद्रता देते हैं। हो गया दोस्तों 3 डिफिनेशन। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं तथा ये जल में H+ आयन की सांद्रता देते हैं। और ये तीसरा हुआ, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे लिखिए आप लोग, जैसे नींबू पानी, सिरका, संतरा आदि में अम्ल विद्यमान होता है, यानी कि अम्ल पाया जाता है। इसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए प्रबल अम्ल। आपने हेडिंग बना लिया होगा प्रबल अम्ल। अब लिखिए उसके आगे, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य तथा खनिज अम्ल, खनिज से प्राप्त होने वाला अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है या होता है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाता है। सामान्य तथा खनिज अम्ल खनिजों से प्राप्त होता है, यह प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे H2SO4, ये हो गया पहला H2SO4,
दूसरा HCl और तीसरा HNO3 आदि। और अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए दुर्बल अम्ल। क्या? दुर्बल अम्ल। आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल के सामने लिखिए आप लोग वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित ना हो, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित ना हो दुर्बल अम्ल कहलाता है। सामान्यता तथा कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। एक बार मिला लीजिए आप लोग। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य तथा कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल स्वाद में अम्ल क्या है? अम्ल यानी कि एसिड, जो कि लैटिन भाषा से बना हुआ है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में H+ आयन की सांद्रता देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य तथा खनिज अम्ल खनिज से बने होते हैं, इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित ना हों, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित ना हों। सामान्य तथा कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। आप दुर्बल अम्ल का उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण HCN, पहला HCN, CH3, COOH, HCOOH आदि। तो अब आप लोग आ जाइए अम्लों के रासायनिक गुण के तरफ। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण लिखे। पहला, धातु के साथ अभिक्रिया। हेडिंग बना लीजिए, धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, लिखे धातु के साथ अभिक्रिया। उसके नीचे लिखे अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक कोष्टक में Zn, सोडियम कोष्टक में Na, मैग्नीशियम कोष्टक में Mg आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस H2 कोष्टक में H2 मुक्त करते हैं। ये हो गया। और आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये फार्मूला, ये रासायनिक समीकरण, इसे आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्लों के रासायनिक गुण में दूसरी हेडिंग लिखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। उसके नीचे लिखिए अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ
कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर समीकरण शो हो रहा होगा, इसे आप लोग लिख लीजिए। और फिर दोस्तों आप लोग अम्लों के रासायनिक गुण में एक हेडिंग और डालिए, तीसरा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इतनी हेडिंग कोई लिखवाएगा नहीं, और आप इसे यदि याद कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये रहेगा, आपके लिए परीक्षा में भी आ सकता है। लिखिए धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। आपके एनसीईआरटी में इतना सब नहीं दिया गया है, मैं अपनी तरफ से और बोल के लिखवा रहा हूँ, आपको लिख लीजिए। ऐसे नोट्स मैं बोलते रहूँ, ऐसे ही नोट्स तैयार कीजिए। आप लोग जब ग्रेजुएट करने लगेंगे तो वहाँ पर कोई ऐसे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर नहीं लिखवाता है, वहाँ पर ऐसे सभी पढ़ाते रहेंगे टीचर्स, और वहाँ पर नोट्स सभी लोग बनाते रहेंगे। तो लिखिए आप धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसके नीचे लिखिए आप अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आपको उदाहरण दिया गया है, ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसे लिख लीजिए। और अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अम्ल के उपयोग, यूज ऑफ एसिड्स। पहला आप लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोष्टक में HCl। इसमें लिखिए इसके उपयोग लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग किया जाता है। और दूसरा लिखिए आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और एक लिख लीजिए तीसरा नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। यह अम्ल इस अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हो गया आपका अम्ल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं कल शाम 6 बजे अगली वीडियो के साथ।